आज चर्चा करने वाले हैं प्रथम इकाई के चौथा पॉइंट 1.4 ईमेल का अर्थ, उसके लाभ और उसके नुकसान, और यह जो अकाउंट है कैसे खोला जाता है, कैसे मेल किया जा सकता है, कैसे मेल प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसके जो विभिन्न सोपान है, इन सोपानों की आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो ईमेल क्या है? तो देखिए, ईमेल के लिए सबसे अधिक इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह संदेश बहुत जल्दी डिलीवर हो जाते हैं और मैसेज आते ही हमें खबर मिल जाती है। अभी अधिकांश साइट ईमेल सेवा निःशुल्क है, आगे जाके शायद चार्ज लगा भी सकते हैं। ठीक है, पाठ के अलावा चित्र और आवाज़ ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। जब कोई आवाज़ भेजी जाती है तो उसे वॉइस मेल कहा जाता है, वॉइस मेल। ठीक है, इस मेल तक पहुंचने के लिए आपको एक विशिष्ट साइट पर अपना ईमेल खाता खोलना होगा। ईमेल खाता खोलने के लिए आपको विशिष्ट साइट खोलनी होगी। फिर आपको एक नया ईमेल खोलने के लिए ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होगा। आप तुरंत इस ईमेल अकाउंट मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं ईमेल अकाउंट कैसे खोलते हैं। आपके पास आज जानते हैं कि जो मोबाइल है उसको भी स्टार्ट करने के लिए आपका मेल अकाउंट चाहिए। हम जीमेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, और भी कई मेल्स यूज़ है, ब्राउज़र। ठीक है, तो उनका उपयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले है शुरुआत ईमेल का खाता खोलना। तो पहले इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट के बिना आप मेल का खाता नहीं खोल सकते। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर डबल क्लिक करें। फिर आपको जिसमें भी खोलना है, चाहे याहू में खोलना है, जीमेल में, रेडिफ मेल में, तो आपको उसको डबल क्लिक करना है, उस साइट को आपको खोलना है। फिर होम, आपके द्वारा नामित साइट का होम पेज, मेल पेज खुल जाएगा। इस पृष्ठ पर एक आप क्या है नया उपयोगकर्ता, आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब ठीक है, तो वह आप नया फॉर्म भरना शुरू करना होगा। तो मैं एक नया उपयोगकर्ता हूँ, बोलो, यानी लिखा वहाँ संक्षिप्त में लिखा जाएगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरो। फॉर्म भरने के बाद नीचे सबमिट क्लिक करना हो। वो आपको जो भी आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपकी जन्म तारीख है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, आपके मोबाइल नंबर है, जो भी आपको पूछता है वह भरते जाइए और आखिर में सबमिट करिए। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आपको डबल क्लिक करें। खुलने वाली नई स्क्रीन पर एड्रेस बार में साइट नाम टाइप करें, जैसे कि www.hotmail.com। साइट पर आपके द्वारा प्रदान की गई आपकी यूजर आईडी स्वीकार करेगी, या यदि आईडी आपके द्वारा चुनी गई आईडी के समान है तो यह आपको 3 या 4 नई आईडी का सुझाव देगी। ठीक है, फिर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको वह 3-4 नाम भी देगी कि आपको कौन सा नाम पसंद करना है, या आपको अपना जो है वो भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। आप चाहे तो आईडी पर क्लिक करें और एक्सेप्ट पे क्लिक करें। इस प्रकार आपके द्वारा चुनी गई साइट पर आपका खाता बन जाता है। आपको देखिए, जैसे पटेल रमेश 03@gmail.com, पटेल अशोक 03, जो भी आपका है उस प्रकार आपका वह। फिर आपको पासवर्ड याद रखना है, कहीं भी लिखना नहीं है, क्योंकि हमने आगे देखा कि इंटरनेट के गलत प्रयोग हो सकते हैं। तो वह आपके कहीं भी आपने लिखा है तो आप समस्या आपको हो सकती है, इसलिए लिखना नहीं है, आपको याद रखना है। जब भी आप मेल करना चाहे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर डबल क्लिक करें और ओपनिंग स्क्रीन पर अपना साइट या पता नाम करें। जब साइट खुलेगी, ठीक है, तो आपको आईडी या पासवर्ड आपको जो है वह अंदर लिखना पड़ेगा। फिर दर्ज करें या साइन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। यह आपको अपनी साइट खाते पर पहुंचने की अनुमति देगा। आपका खाता उन मेलों को सूचीबद्ध करेगा जो आपको भेजे गए हैं। लाल या नीले तीर से चिन्हित ईमेल नए या अपने हैं और आप अपने ईमेल पढ़ते हैं। आप जिस ईमेल को हटाना चाहते हैं उसके बगल में स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करें, हटाए क्लिक करें। यह आपके द्वारा हटाए जाने की चयनित ईमेल को हटा देगा। तो यानी आपको कौन से मेल आए हैं, आपने कौन से भेजे हैं, आपने कौन से पढ़े हैं, आपने कौन से नहीं पढ़े। आपको अगर कोई मेल हटाना है तो आप वो भी उसको भी डिलीट कर सकते हो।
अगर आप किसी मेल को करना चाहते तो आपको कैसे करना है, तो देखिए अगर आपको किसी को मेल भेजना है, यह तो हो गया हमारा ईमेल अकाउंट ओपनिंग। अब हमें किसी को मेल करना है तो फिर पहले हमें अपने खाते पर लॉगिन करना होगा। सबसे पहले लिखे पर क्लिक करें, यह नया विंडो खोलेगा। नए विंडो को जहाँ टू लिखा होता है उस बॉक्स में जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल पता दर्ज करें। आप जिसको भी भेजना चाहते हो उसके संदेश भेजना है तो उसका भी कोई भी मेल अकाउंट बना होना चाहिए और वह उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उसको भेज सकते हो। यहाँ पर एक नाम दिया गया है, उसी तरह आपको नाम लिखना है। सीसी और बीसी का उपयोग एक ही ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए किया है। वह ईमेल आपको बार बार लिखना ना पड़े, इसीलिए एक साथ आप कई लोगों को वह मेल भेज सकते। यदि आवश्यक हो तो वहाँ एक और ईमेल पता लिखे या इसी खाली छोड़ दे। अपने ईमेल का विषय विषय क्षेत्र में लिखे जो लिखना होना चाहिए। आप ऊपर दिए गए एड्रेस पॉइंट के नीचे बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करें। यदि संदेश बड़ा है तो इंटरनेट के जुड़ने से पहले अपना संदेश एमएस वर्ड या नेटपैड में टाइप करें, इसे कॉपी करें और फिर इसे अपने ईमेल पते से पेस्ट करें। इससे समय की बचत होगी और जिससे इंटरनेट चार्ज कम होगा। अगर डाटा चालू है और वह हम टाइप करते हैं तो कई सारा समय लग सकता है, तो वहाँ पर हमारा डाटा खर्च होता है। तो अगर आपको किसी को मेल करना है तो आप अपना डाटा या नेट बंद करके पहले वैसे ही टाइप करके रख दे और फिर वहाँ पर उसको कॉपी कर ले, तो आपका डाटा और समय सब बचेगा। अब आपके द्वारा टाइप किए गए मैसेज बॉक्स के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेंड लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद सिर्फ 4 या 5 सेकंड में आपकी ईमेल आपके बताए गए गंतव्य तक पहुंच जाएगा और जिस पते पर मेल पहुंचा है उसकी खबर भी आपके सामने आ जाएगी कि भाई यहाँ पर आपका सेंड हो गया। यदि आप ईमेल द्वारा चित्र के साथ पाठ या ध्वनि संदेश भेजना चाहते हैं तो पहले संदेश को एमएस वर्ड या प्रोग्राम में लिखें, फिर उसे सेव करें। किस नाम से किस फोल्डर में किस ड्राइव पर सेव होता है यह याद रखें और सीधा जिसको भेजना है उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है। आत्मप्रिया की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग नाम एक फाइल है। अब आप देखिए कि जहाँ भी आप वो फाइल है उसको डन करेंगे, अटैच करेंगे तो वह सीधा मेल पहुंच जाएगा। तो यानी सिर्फ टैक्स ही नहीं, आप ऑडियो वीडियो या और जो भी आपके कंप्यूटर में फाइल्स है वो आप भेज सकते हैं। तो अब जानते हैं इसके क्या क्या लाभ है ईमेल के। तो ईमेल के अनेक लाभ हैं जिनमें कुछ नीचे दिखाए गए हैं। ईमेल संदेश भेजने का एक वैश्विक माध्यम है और टेलीफोनिक फैक्स या अन्य प्रसारण मीडिया की तुलना में तेज है। ईमेल संदेश भेजने का एक बहुत ही सस्ता तरीका है। ठीक है। यह केवल एक स्थानीय कॉल की कीमत पर दुनिया के किसी भी कोने में संदेश भेजा सकता है। तो आप नेट कॉलिंग भी कर सकते हैं। यह सामान्य मेल की तुलना में बहुत कम समय में यानी सेकंडों गणनाओं में किसी दुनिया के किसी भी कोने में संदेश भेजा सकता है। टेलीफोन या फैक्स के विपरीत ईमेल में विपरीत कुंजी लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई मेल भेजा जाता है या तो वह ईमेल उस बॉक्स में आ जाता है और यूजर्स इस ईमेल को अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकता है। लगभग सभी ईमेल प्रोग्राम की सहायता से एक ही प्रकार के संदेश का उत्तर देने के लिए आवश्यक होने पर मूल संदेश को भी पढ़ा जा सकता है और इसके जरिए छात्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारी का माध्यम है। अब यह हुआ उसके लाभ। अब इसकी सीमाएं क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो ईमेल न केवल फायदे हैं बल्कि कई सारे नुकसान भी है कि आप अपना ईमेल खाता कितना भी सुरक्षित प्रदान करें, कोई भी आपके खाते के में पासवर्ड के विभिन्न संयोजनों को आजमा कर आपका खाता खोल का प्रयास कर सकता है या जब आप काम कर रहे हो तो कोई भी आपका पासवर्ड चुरा सकता है। ठीक है। नतीजन ईमेल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्जीव संदेश भेजने की सलाह नहीं दी जाती। ये सच में इसे दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप तकनीकी विशेषज्ञ न हो जो वह जानता हो कि वह क्या कर रहा है। किसी भी उपयोगकर्ता की ईमेल को तब तक जानना संभव या कठिन है जब तक कि उपयोगकर्ता अपना ईमेल नहीं बताता। परिणाम स्वरूप भले ही आप किसी नाम या पता जानते हो उन्हें ईमेल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार वह जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो किस प्रकार ईमेल अकाउंट ओपन होता है, किस प्रकार हम मेल भेज सकते हैं, किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और क्या उसके लाभ और हानि है, उसकी हमने चर्चा की यहाँ पर।
आशा रखता हूँ आपको यह जानकारी। और देखिए आप ये सब कार्य कर रहे हैं, अभी दैनिक जीवन में इसका आप निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से भी अंदर मौलिकता से भी आप अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, तो वह सब मान्य बना जाएगा।